अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 402 असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। डॉक फाइल जो है वो आपने सबमिट करवानी है, यानी कि वर्ड फाइल जो है वो आपने अपने LMS पे अपलोड करनी है। नेक्स्ट वन जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कोई इतनी नहीं है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट। ठीक है, क्या आपके पास एक अल्फ़ाबेट आपको गिवन है, इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताना क्या है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 5 कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द अबव अल्फ़ाबेट। यानी कि जो हमें अल्फ़ाबेट गिवन है, हमने बताना है कि उस अल्फ़ाबेट से कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ 5 लेंथ 5 के कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो हैं वो हम इस अल्फ़ाबेट से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन है इसका जो हमने यहाँ पे राइट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि मैंने लिखा है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ 5 लेंथ। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम 5 लेंथ की नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो हैं वो फाइंड कर रहे हैं। वी नीड टू कैलकुलेट पॉसिबल कम्बिनेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होते हैं पॉसिबल कम्बिनेशन को देखना होता है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि जितने वो अल्फ़ाबेट में करेक्टर्स होंगे, ठीक है, उतने हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे। ठीक है, तो एक करेक्टर, 2 और 3। ठीक है, 3 करेक्टर्स हैं, इट्स मीन कि हमारे पास 3 पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगे। ठीक है, और उन 3 पॉसिबल कम्बिनेशंस की 3 डिफरेंट पोजीशंस होंगी। ठीक है, तो अब ये देखें कि हमारे पास 3 हैं, तो इसकी मल्टीपल पोजीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो मल्टीपल पोजीशन 3 मल्टीपल पोजीशंस हो सकती हैं कि P बाद में आ गया, Q बाद में आ गया, R बाद में आ गया। ठीक है, इस तरह से पोजीशंस चेंज हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, बाय रेजिंग द नंबर ऑफ चॉइसेस टू द पावर ऑफ लेंथ ऑफ 5। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो कम्बिनेशन पॉसिबल कम्बिनेशन है, जितने करेक्टर हैं, जितनी चॉइसेस है पोजीशंस की, ठीक है, कितनी है, 3 है। ठीक है, तो 3 जो है, 3 को हमने बेस बनाना है और उसकी पावर हमने क्या रखनी है, जो हमें लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी है, 5 लेंथ 5 की हम स्ट्रिंग्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम 3 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉसिबल नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की पावर 5 लिखेंगे और इक्वल करेंगे, यानी कि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, 3 को 5 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 243। ठीक है, और यही आपका जो है वो सोल्यूशन है कि जो अल्फ़ाबेट हमें गिवन है उस अल्फ़ाबेट से हम लेंथ 5 की 243 नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे राइट कर दिया है कि हैंस इतनी जो पॉसिबल नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स हैं वो हम जनरेट कर सकते हैं इस गिवन अल्फ़ाबेट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लेकिन उसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। वो क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज। द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग डेट डज नॉट स्टार्ट विद P एंड डज नॉट एंड्स विद R। ठीक है, कि हमारे पास एक लैंग्वेज है जो P से स्टार्ट भी नहीं होती और R पे एंड भी नहीं होती। डिफाइंड ओवर इस अल्फ़ाबेट पे डिफाइंड है। आइडेंटिफाई द गिवन वर्ड्स आर वैलिड इनवैलिड फॉर लैंग्वेज L। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमें यहाँ पे 4 जो है वो लैंग्वेजेस गिवन हैं, 4 जो स्ट्रिंग्स हैं वो गिवन हैं। तो हमने बताना है कि ये जो लैंग्वेज L है जो यहाँ पे बताई गई है कि जिसका जो ना P से स्टार्ट होगी और ना R पे एंड होगी। ठीक है, तो उसके उस लैंग्वेज पे इन स्ट्रिंग्स में से कौन सी वैलिड है और कौन सी वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं लास्ट वाली को। तो लास्ट वाली जो है वो वैलिड होगी। ठीक है, लास्ट वाली ये जो स्ट्रिंग है ये वैलिड होगी। कैसे वैलिड होगी कि ये देखिए, रिक्वायरमेंट क्या है कि P से स्टार्ट भी नहीं होनी चाहिए और एंड पे R पे एंड नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है सेम इसी तरह से है। ठीक है, P से स्टार्ट भी नहीं हो रही और R पे एंड भी नहीं हो रही। इट्स मीन कि ये हमारे पास वैलिड स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग नंबर 4 हमारे पास वैलिड स्ट्रिंग है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारे पास वैलिड स्ट्रिंग है। तो इसके सामने आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि ये वैलिड है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वैलिड है या नहीं। अब हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग में आप देखेंगे कि P से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे कहा गया है P से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और P पे ही एंड हो रही है, Q से स्टार्ट हो रही है, R पे एंड हो रही है और यहाँ पे जो है एम्प्टी है। तो अब इसका आंसर जो है वो आप क्या लिखेंगे, लैंग्वेज ऑफ L स्ट्रिंग दैट डज नॉट स्टार्ट विद P एंड डज नॉट एंड विद R।
ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कि ये दोनों जो है ये इनवैलिड हैं, ठीक है, ये दोनों इनवैलिड हैं। क्यों इनवैलिड हैं? क्योंकि आर से आर पे एंड हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और ये जो है ये पी से स्टार्ट हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए ये दोनों जो है ये इनवैलिड हैं। नेक्स्ट जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग ये ना पी से स्टार्ट हो रही है ना आर पे एंड हो रही है, तो इट्स मीन कि ये वैलिड है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। ये हमें रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, हमने क्या बताना है कि व्हाट विल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट कैन बी जनरेटेड बाय द अबव रेगुलर एक्सप्रेशन, कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इससे मिनिमम कम से कम लेंथ की जो स्ट्रिंग है वो कितनी, उसकी कितनी लेंथ होगी ये हमने बताना है, ठीक है। और उसके बाद हमने उसकी तमाम पॉसिबल मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग्स जो हैं वो भी राइट करनी है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो हम जो कर सकते हैं, मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट कैन बी जनरेटेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ 2, ठीक है। मिनिमम लेंथ कितनी होगी? 2 होगी। उसके बाद 3 उसकी मिनिमम लेंथ की जो स्ट्रिंग्स हैं उनको राइट भी करना था, तो वो हमने राइट कर दी। पी हो सकती है, क्यू हो सकती है, और आर हो सकती है। ये किस तरह से हो सकती है ये मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे क्या है कि ये लूप है और यहाँ पे भी लूप है, ठीक है। लूप में अगर वैल्यू 0 होगी तो ये सारी जो है ये 0 हो जाएंगी, ये नहीं चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर लूप की वैल्यू 0 होती है, स्टैटिक जो है वो पावर 1 होती है, पावर 0 होती है, पावर 0 होगी तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी 0 हो जाएगा, पावर 0 होगी तो ये भी 0 हो जाएगा, बाकी रह गया ये, ठीक है। तो इसमें से क्या हो सकता है? पी हो सकता है, आर और क्यू तीनों में से एक जो है वो हो सकता है प्रिंटर, ठीक है। तो मिनिमम लेंथ क्या होगी? 2, और पॉसिबल क्या हो सकती है मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग्स? या तो पी हो सकती हैं, या क्यू और या फिर आर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें हमने क्या करना है कि उसमें हमें एक लैंग्वेज जो है वो हमें गिवन है, तो हमने उसका लैंग्वेज इन विच ऑल स्ट्रिंग्स और उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो हमने लिखनी है। लैंग्वेज जो है वो ऑड नंबर ऑफ एक्स से स्टार्ट हो और इवन नंबर ऑफ वाई हो उसमें, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ एक्स हो और इवन नंबर ऑफ वाई हो, तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हमने राइट करनी है। वो देखते हैं कि हाँ हमने क्या राइट किया है। तो इसके लिए जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होगी वो होगी x इंटू डबल वाई और उसका फिर लूप यानी कि स्टैटिक, ठीक है। तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। अब ये देखें कि अगर x जो है, अगर ये जो लूप है ये स्टैटिक जो है ये 0 हो जाता है, पावर 0 हो जाती है, तो ये वाई जो है ये तो नहीं चलेगा, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो जस्ट टू 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो चलेगा, लूप चलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है x जो है वो ऑड है, y जो है वो इवन है, तो ये हमारी कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होगी है, x ऑड होगा, y जो है वो इवन होगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि इसका आपने FA भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि आपने इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपने राइट की है उसका आपने FA भी बनाना है। तो यहाँ पे हम FA बना लेते हैं। FA क्या होगा? आप 3 सर्कल्स लेंगे, किस तरह से लेंगे वर्ड में ही आपको मिल जाएंगे। इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाके यहाँ शेप में आएंगे तो यहाँ पे आपको शेप मिल जाएगी, ठीक है। इस शेप को आप लें, यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये आपके पास सर्कल बन गया, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर लिखना है, जैसे मैंने लिखा है -a। माइनस जो है वो इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस जो है वो फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसके अंदर आप लिखना चाहते हैं तो वो आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट करके तो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एरोस किस तरह से आपको मिलेंगे वो भी देख लें। इंसर्ट पे जाके शेप पे जाके वहाँ पे आपको ये एरो भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये एरो लग गया, इस तरह से आप इसको एरो को भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये था आपकी CS 402 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। ये यहाँ से मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को मिस्टेक ना हो और FA जो है वो आप लोग बना सकें। FA जो है इसी तरह से आपने बनाना है। ये देखिए यहाँ से जो फर्स्ट स्टेट है वहाँ से x जो है वो गया है फाइनल स्टेट पे और यहाँ पे y का लूप चल रहा है, तो ये x सिंगल x होगा यानी कि ये ऑड नंबर है, और y जो है ये यहाँ पे इसका हमने लूप बना दिया। ये जो लूप इटसेल्फ जो एरो आया है ये लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है और y जो है वो लूप की फॉर्म में है, तो इवन y जो है
वो यहाँ पे एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। सिंगल एक्स और इवन वाइज जो हैं वो यहाँ पे एक्सेप्ट होंगे, तो हमारी कंडीशन जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन की वो भी सेटिस्फाई हो गई है। यही था आपकी सोल्यूशन, आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें।